ये देखो, इधर देखो। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और नोनी आज जल्दी उठ गया। इसकी नींद जल्दी खुल गई एक्चुअली, यहाँ कैसे ही होता है। और आरू की आवाज़ से भी उठ गया था ये, तो थोड़ा सा क्रैंकी है। और मैं बनाने जा रही हूँ, मैं बना रही हूँ चाय। और ये भाभी का स्वेटर पहन लिया पतला वाला। सुबह सुबह ठंडी हो रही थी और यहाँ का वेदर ऐसा है, अभी इतने बादल लगे हुए हैं, बारिश वाला लग रहा था, लेकिन अब धूप आ गई, प्यारी सी धूप आ रही है अब। तो यहाँ का वेदर ऐसा ही रहता है, धूप भी है बादल भी है। और मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद मुझे शार लेना है। और उसके बाद आज हेयर वॉश तो नहीं करना है, हेयर वॉश मैं कल ही करूँगी। तो नोनी अभी यहाँ पे खेल रहा है आरू के किचन सेट के साथ। ये इसको मैंने दूध दे दिया था पीने के लिए, दूध पी लिया इसने। और आरू उधर बैठ के दूध पी लिया पापा वाले रूम में। हाय आलू, गुड मॉर्निंग। और ये देखो टीवी में देख रही है डोरेमोन। तो चाय बन जाए, चाय पीने के बाद फिर मैं जाती हूँ शावर लेने के लिए। और ये गुजिया मम्मी ने होली में बनाई थी, मम्मी लोग ने, तो ये हम लोग चाय वाय के साथ खा लेते हैं इस तरह से। और यहाँ का वेदर ना ऐसा हो रहा है अजीब सा, मतलब सुबह सुबह क्लाउड्स लग जा रहे हैं और सुबह से शाम तक क्लाउड्स ही हो रहे हैं और बीच बीच में धूप आती है। तो कभी गर्म कभी ठंडा, इस तरह का मिक्स मौसम है यहाँ पे। और फिलहाल यहाँ पे काफ़ी प्यारे फूल लगे हुए हैं बाहर हमारी बालकनी में। और इसके बाद मैंने शार ले लिया था, शार लेने के बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह की प्रिपरेशन करूँगी। तो पत्ता गोभी काफ़ी सारी रखी हुई थी, पत्ता गोभी ना बड़े साइज़ के लिए आई थी मम्मी। तो फिर ऐसा होता है वो खाई नहीं जाती है कई दिन तक, और मुझे उतनी खास पसंद भी नहीं है, बस नाश्ते में अच्छी लगती है। तो बस पत्ता गोभी, थोड़ी सी गाजर मिला के उसकी सब्ज़ी बना ली थी और साथ में रोटी। और बच्चों के लिए ओट्स का चीला बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे भाभी जल्दी से रोटी बनाएगी और सब्ज़ी मैंने बना दी थी। इसके बाद बनाते हैं ओट्स का चीला। तो यहाँ पे बच्चों को ओट्स का चीला पसंद है, दही वगैरह के साथ खिला दो या फिर सॉस के साथ खिला दो। तो फिर एक साइड चीला बन रहा है, दूसरी साइड यहाँ पे हमारे लिए चाय भी बन रही है। तो साथ साथ हम दोनों का, मतलब हम सबका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो नाश्ते के साथ सब लोग चाय लेते हैं, तो पूरा भर के हम लोग खूब सारी चाय बना लेते हैं एक ही बार में। तो बस बच्चों को नाश्ता कराने के बाद फिर हम भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। सब ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद फिर भाभी और मैं यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर लेंगे फटाफट से। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज गए हैं और घर के सारे काम करके मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। एक्चुअली आज मम्मी पापा आ रहे हैं मायके से शॉपिंग करने के लिए, कपड़े वगैरह कुछ लेने हैं, शादी से रिलेटेड शॉपिंग स्टार्ट करनी है, हम बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो आज हम जा रहे हैं और नोनी को मैंने रेडी कर दिया है। आरू रेडी हो गया, लेकिन आरू के आज नानू आ रहे हैं यहाँ मिलने के लिए, क्योंकि हमारे वहाँ क्या होता है ना, बिटोले का महीना चल रहा है। इस महीने में मायके से कोई ना कोई आता है लड़की के यहाँ मिलने के लिए। तो इस आरू के नानू आएंगे और मेरे मम्मी पापा कुछ दिनों में आएंगे। आज वो शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वो भी आएंगे कुछ दिनों में। सबके मायके से कोई ना कोई आता है, मम्मी के मायके से आके मामा लोग आके जा चुके हैं। तो ऐसा रहता है हमारे यहाँ। और जो पहाड़ी लोग होंगे उनको तो पता ही होगा। तो चलिए, मम्मी लोग मार्केट पहुँच गए और यहाँ की मार्केट में तो अब इंदौर का जैसा नहीं है, यहाँ चलना बहुत पड़ता है। तो नोनी को लेके जाती हूँ मैं, और जाने में भी टाइम लगेगा, फिर आने में भी टाइम लगेगा। अभी तो धूप ही हो रही है, तो इसलिए स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहना है, रेडी हो गए हैं बस। और मैं मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े इस बार नहीं लेके आई हूँ, 1-2 सूट लेके आई हूँ बस, दैट्स इट। और एक जीन्स लेके आई हूँ, तो मैंने ये कुर्ती पहन ली है। तो चलिए फटाफट पिथौरागढ़ की मार्केट की शॉपिंग दिखाती हूँ, मैं आपको शेयर करूँगी। तो आ गए हम लोग शॉपिंग के लिए मार्केट को, और मम्मी को लेके ये धीरे धीरे चलेगा, तो आराम से ही जा रही हूँ मैं। मम्मी लोग तो मार्केट पहुँच चुके हैं काफ़ी देर पहले, और मम्मी का कॉल भी आ रहा है। नानू नानी आ गए। नानू नानू लो बोल दो, नानू नानू को दो, 1-2 सैंपल और लाता हूँ, वो भी मिलेगी। हाँ थोड़ा भारी में है ना वो, दिखा दो तो कलर अलग है। नहीं कपड़ा तो एक ही है ना ये। डिजाइन की वो आएगी, 8 कलर आएगी। नोनी क्या कर रहे हो? मैं तो पियो, पेट भर गया उसका। कौन सा लूंगा? कैमरे में रेड कलर आ रहा है, क्या कर लो? नानी से बोलो, क्या खोलना है बाबू? नानी से बोलो क्या खोलना है? दिखा दो तो हम आपको दिखाएंगे। दोनों कलर बेचो। तो हम लोग अभी थोड़ा सा ऊपर को जा रहे हैं और
नोनी को चलना ही नहीं है, गोदी आ रहा है, ये किसी के पास भी नहीं जा रहा। चलो नोनी नानी के पास भी चले जाओ, फिनिश करो। नोनी नानी के पास भी चले जाओ, फिनिश करो। तो आज शॉपिंग करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो सबसे पहले हमने साड़ी वगैरह देखी, साड़ी सूट्स वगैरह जो उसमें देते हैं ना शगुन में, तो वो देखे। उसके अलावा कुछ और फैमिली मेम्बर्स के लिए कपड़े। इसके बाद फिर हम पापा के लिए शॉपिंग करने आए यहाँ पे एक जगह पे। तो बहुत जगह देखी, मतलब पापा के कपड़ों की शॉपिंग करनी बहुत मुश्किल हो रही थी, उनको पसंद नहीं आ रहे थे और फिर साइज़ इशू हो रहे थे थोड़े से। तो बस यही प्रॉब्लम हो रही थी और काफ़ी टाइम लग गया। और नोनी को आपने देख ही लिया है कितना क्रैंकी हो रहा था, वो बहुत परेशान करता है जब मार्केट इस तरह से लेके जाओ। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे लंच भी यहीं कर लिया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, नोनी को भूख भी लग रही थी और फिर वो सो भी गया था बाद में। तो फाइनली कपड़ों की शॉपिंग हो गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे कैप लेंगे हम, पहाड़ी वाली जो यहाँ, तो ये पहाड़ी कैप ना शादी वगैरह में काफ़ी अच्छी लगती है खासकर। तो एक नोनी के साइज़ की भी मैंने ले ली और फिर एक कैप जो है पापा ने भी अपने ले ली। 3:15 बज गया और हम लोग अभी शॉपिंग ही कर रहे हैं और नोनी सो गया है यहाँ पे। सबकी शॉपिंग हो गई है, मम्मी के रह गए, मम्मी के देखते हैं। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 5 बज गए हैं। हम लोग मार्केट से आए करीबन 4 बजे। मैंने फेस वॉश किया, बिंदी निकल गई है। नोनी है तो नोनी इतना परेशान पता नहीं क्यों करता है। नानू नानी के पास भी नहीं जा रहा था, ये बहुत शर्मा रहा था। फाइनली जब इसको नींद आई तब मैंने उनकी गोद में पकड़ा, नहीं तो ये पूरे रास्ते मेरी ही गोद में था और मेरे पैर दर्द हो गए चल चल के। तो सारी शॉपिंग हो गई आज हमारी। साड़ियाँ, पापा के कपड़े, मम्मी के कपड़े और जो फैमिली मेम्बर्स के लिए कपड़े लेते हैं, मतलब आधे फैमिली मेम्बर्स के कपड़े भी हुए हैं अभी, बाकी फैमिली मेम्बर्स के करेंगे। और हमारे यहाँ शगुन में साड़ियाँ देते हैं जो शादी में आते हैं ना हमारे गेस्ट, तो उनके लिए भी हमने साड़ी सूट वगैरह लिए, वो भी हो गए। लेकिन कपड़े, शादी के कपड़े लेना इतना मतलब इजी नहीं है, बहुत हेडेक वाला काम होता है। बहुत जगह जगह काफ़ी शॉप्स में हम लोग घूमे तब जाके कपड़े फाइनल किए। और खाना वाना हमने वहीं खा लिया था, टिक्की और चाउमीन वगैरह खा ली थी, पेट भरा हुआ है। घर में आके हम लोग बस चाय वाय पी और नोनी यहाँ पे बैठते ही नोनी खेलने लगा। इसकी नींद भी पूरी हो गई है, नींद सो के आया था ये। और आरू के नानू आए हैं तो वो नानू के साथ में आरू अपने, तो नोनी ये सारे टॉयज़ निकाल के खेल रहा है। तो चलिए आज का हमारा काफ़ी अच्छा रहा मार्केट का शॉपिंग वगैरह। और अब जो है कुछ काम कर लेते हैं, काम वाम करने हैं, बहुत सारे काम निपटाने हैं। नोनी ने थोड़ा सा एप्पल खाया और वो सारा एप्पल वेस्ट कर दिया। मुझे खाना पड़ रहा है, मुझे एप्पल बिल्कुल पसंद नहीं है, नोनी को भी पसंद नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, आज घर में इतने सारे फ्रूट्स हो गए, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, उसके अलावा मैं अनार भी लेके आ गई, इतने सारे फ्रूट्स। और नोनी चढ़ गया, इसके ऊपर चढ़ जाता है, वहाँ से उसने एप्पल उठा लिया। तो अब मुझे खाना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है ना, फिर बड़ी मुश्किल से खाई जाती है। तो ये खाती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग मिलके डिनर बनाते हैं। ये मम्मी किसी के वहाँ गई है, पापा और आरू के नानू जो हैं वो घूमने गए हैं बाहर, वॉक पे गए हैं दोनों एक साथ, और बच्चे हमारे साथ ही है अंदर। सबके कपड़े बहुत अच्छे आए आज घर वालों के, और मैं दिखाऊंगी वहाँ पे जाके, क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा था इतना शेयर करने का। जितना हो सका मैंने शूट किया, लेकिन कपड़े बहुत पसंद आएंगे आप सबको, मुझे पता है। अगर टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ जाके शेयर करूँगी। और द गुड न्यूज़ इज़ नोनी के फर्स्ट क्राई के कपड़े भी डिलीवर हो चुके हैं, और वो उधर के एड्रेस पे ही मैंने मंगवा लिए थे, मायके के एड्रेस पे। तो नोनी के कपड़े भी आ गए, मेरे कपड़े भी हो गए, मिस्टर रावत के तो हो ही गए थे, और पापा मम्मी के भी हो गए। जैसा सबके कपड़े फाइनल हो गए। तो यहाँ पे इन्होंने की थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी, और इसी के साथ में डिनर भी तैयार कर रही थी। तो डिनर के लिए आज हम बना रहे हैं मटर पनीर।
तो बहुत सिंपल से बना रहे हैं क्योंकि बच्चों को भी हम यही डिनर कराते हैं और आजकल हम उनके लिए कुछ भी अलग से नहीं बनाते। ईजी हो जाता है ना इस तरह से, नहीं तो बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के। उसके अलावा फिर अगर बच्चों के लिए कुछ अलग बनाओ तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ये मटर पनीर की ग्रेवी बन रही है और लास्ट में पनीर ऐड कर दूँगी, थोड़ा गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मम्मी ने चावल का आटा, सूजी और थोड़ा सा केला मिला के जो पोहे बनाती है मीठे वाले, वो रेडी करके रखा है, रेस्ट पे रखा है बैटर। उसके बाद मम्मी ये बनाने वाली है। हमारे यहाँ जब भी कोई बिटोला देने आता है ना, तो मतलब पहाड़ों में मायके से कोई भी आता है बिटोला, तो उस दिन अच्छी अच्छी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें, पकवान वगैरह बनती हैं। नानी जी मिल के आया और नानी जी चरमा लेता। यहाँ पे बस ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया था, कंसिस्टेंसी भी थिक हो गई है। तो ऊपर से मैं पनीर के क्यूब्स कट करके ऐड कर दूंगी। इसमें कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी डाली है तीखे, मतलब कलर के लिए, बाकी तीखे के लिए हरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाला है। और थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी ऐड कर दी थी, तो मटर पनीर बन गया था। उसके बाद जो है यहाँ पे पूरी बनाएंगे और यहाँ पे सेल बनते हैं। इसको पोहे भी कहते हैं आई थिंक, हमारे यहाँ इसको सेल कहते हैं। चावल के आटे, सूजी और केले को मिला के, मैंने आपको कई बार शेयर भी किया हुआ है। थोड़े से सेल, थोड़ी सी पूरी। तो हमारे यहाँ इस तरह से रिवाज होता है, जब भी मायके से बिटौला आता है ना, तो सेल, पूरी और ये चीज़ें बनाते हैं और शुभ होता है, इसको शुभ मानते हैं। तो साथ ही यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, वो मतलब इधर उधर खेलते भी रहते हैं, दादू के पास भी जाते हैं, फिर हमारे पास भी आ जाते हैं। तो दोनों की यहाँ पे मस्ती चलती रहती है और दोनों खूब मस्ती करते हैं आजकल, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो ये हमारा आज का डिनर था। हाँ, क्या हो रहा है बेटा? क्या आरो नोनी हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हो? कहाँ जाना है आपको? इधर देखो। आरू आप कहाँ जा रहे हो? नानू के साथ? नानू के साथ जा रहे हो लखनऊ? ओके, हेलमेट पहन के जाना बॉस मैन। हाँ, तो इसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ और अभी करीबन 8 सवा 8 बज रहे। तो सबसे पहले हमने ना अंकल जी के लिए ब्रेकफास्ट बना के तैयार कर दिया था। वो नाश्ता नहीं किया उन्होंने, उनको एक्चुअली जाना था लखनऊ, तो वो सुबह सुबह निकल रहे थे, तो बस नाश्ता बना के पैक कर दिया। उनके जाने की यहाँ पे तैयारी हो गई है। फिर उसके बाद हम फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे। करो करो पापा अभी वो छोला पता नहीं जा रहा ना, अभी आएगा। हाँ, प्रणाम करो पैरों में। अरे अरे जाने को तैयार। हाँ, नहीं उसको जाने। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:30 बज गए हैं और मैं नहा के रेडी हो गई थी। और आरू के नानू जो हैं चले गए हैं वो, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया। अब हमारे लिए बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने न्यूज़ भी चलाई हुई है क्योंकि यहाँ टीवी देखने का मौका नहीं मिलता है बच्चों के साथ, तो मैं फ़ोन में ही न्यूज़ चला लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बना रही हूँ पराठे। और कल रात को काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी मार्केट जाने के बाद ना, मेरे पैरों में अभी तक भी दर्द हो रहा है, वहाँ की थकान अभी तक निकली नहीं है। तो अभी जो है फटाफट नाश्ता बनाते हैं। बच्चों के लिए साबूदाना की खीर और ये पराठे, रोटी और थोड़ी सी मटर पनीर भी है और आलू बैंगन की सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने, तो वो भी रखी हुई है। नाश्ता करते हैं। 11 बजने वाला है और हमने सारा किचन क्लीन कर दिया है। और कल ये भाभी के पापा ना ये लेके आए थे हरा वाला प्याज, स्प्रिंग अनियन। आज हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। नोनी को मैंने रेडी कर दिया है, उसको नहलाने वाली थी, उसने नहाया ही नहीं, पता नहीं आज क्या हुआ उसे। वैसे वो नहाना पसंद करता है, वहाँ इंदौर में तो टब में बैठे रहता था, यहाँ आज वो नहाने के लिए आया ही नहीं। और उसे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कोल्ड भी हो रहा है, क्योंकि आरू को भी हो रहा था, उसे भी कोल्ड की स्टार्टिंग होने लग गई है फिर से। और बच्चे मानते नहीं है, पानी में खेलते रहते हैं एक तो, इस वजह से। तो उसके बस हाथ मुँह धुला के मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे। और अब लंच की तैयारी करेंगे थोड़ी देर में। आज मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, तो ये बाल ना आजकल मतलब ऐसा हो गया है, केराटिन किया है नहीं किया है, सारे इफेक्ट ख़त्म। और ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा, मैंने लास्ट टाइम मई में किया था। हाँ, मई में ही किया था और पूरा 1 ईयर हो जाएगा अब इनको। नोनी बाहर बैठ के खेल रहा है। नोनी स्लीपर्स के साथ क्यों खेल रहे हो? नोनी को ऐसी चीज़ों के साथ खेलना पसंद है। पकड़ो मम्मा का पेनू। थैंक यू। नोनी ने पता है क्या, ये वाला स्लीपर पहना सीख लिया आरू के साथ। ये वाली स्लीपर नोनी पहनता नहीं था इंदौर में, और यहाँ आरू पहनती है ना, तो आरू को देख देख के नोनी ने पहनना सीख लिया है और धीरे धीरे वो चलना भी स्टार्ट हो गया। तो काफ़ी अच्छा, मतलब इजी रहता है ना फटाफट पहनाने के लिए, उतारने के लिए अच्छा है। नोनी को हैबिट बन रही है थोड़ी सी।
तो यहाँ पे मैं हरा प्याज छान रही थी और ये काफ़ी फ़्रेश था। आरू के नानू जो है अपने गांव से लेके आए थे और एकदम फ्रेश मिल जाए तो बात ही क्या है, बहुत टेस्टी होता है। और इंदौर में मैंने 1-2 बार देखा था लेकिन वहाँ ना उतना फ्रेश नहीं मिलता है। एक बार लिया था और बहुत टेस्टी बनता है। तो इसकी सब्ज़ी चाहे सूखी बनाओ या फिर मैं तो मट्ठा डाल के बनाती हूँ, मतलब दही डाल के, तो काफ़ी टेस्टी होती है और नोनी को दही वाली सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे लंच के लिए हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरफ सूखी भुजिया भी इसकी बनाऊँगी और दूसरी तरफ इसकी हम वो बनाएंगे झोली या फिर कढ़ी कह लो, तो वो काफ़ी अच्छी लगता है और ख़ासकर चावल के साथ भी अच्छा ही लगता है। एक तरफ भुजिया मैंने चढ़ा दी है, दूसरी तरफ तड़का लगा के मैं यहाँ पे झोली तैयार कर लूँगी फटाफट से। और कुकर में भाभी ने जो है राइस चढ़ा दिए थे और इसके बाद थोड़ी सी रोटियाँ बना लेंगे। इवनिंग शाम के 5:15 बज गए और हम लोग, मैं रेडी हो गई हूँ एक्चुअली ना, मेरे भैया भाभी आ रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए। उन्होंने मुझे भी बुलाया था लेकिन कल की शॉपिंग की थकान अभी तक नहीं निकली है, मेरे बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। तो मैं शॉपिंग करने तो नहीं जा रही हूँ लेकिन मेरे पास जो शादी का सामान है, तो शादी का सूटकेस वगैरह वो सब, क्योंकि जाने के दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है सामान, इसीलिए मैं आज उनके हाथों भिजवा दूँगी। वो बाई कार आए हैं अपनी, तो इसलिए मेरा सामान हल्का हो जाएगा ना जाने के दिन। और जो मुझे यूज़ में नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, शादी का ही सामान है, शादी से रिलेटेड, वो वाला सूटकेस मैं उनको दे के आऊँगी अभी, इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। नोनी यहाँ पे खेल रहा है और आरू की हल्की सी चोट लगी है, यहाँ पे कट लगा है तो बाहर रोने में लगी हुई है कि मेरा हाथ कट गया और सबको दिखा दिया। तो अभी जो है आटा गूँथ दिया भाभी ने और मैं सब्ज़ी चढ़ाती हूँ फटाफट, उसके बाद जाके आते हैं हम लोग। और उसके बाद हमारा प्लान है यहाँ की चाउमीन मोमो खाने का। तो यहाँ के चाउमीन मोमो मैं बहुत मिस करती हूँ, इंदौर में मिलते ही नहीं है यहाँ की तरह, बहुत मज़ा आता है यहाँ के चाउमीन मोमो, इतने टेस्टी होते हैं ना, तो बड़ा मन कर रहा है। और जाएंगे अभी, उसके बाद देखते हैं फ़िलहाल क्या टाइम रहता है। अभी भाभी जब आएंगे उनको सामान देके उसके बाद फिर हम जाएंगे चाउमीन मोमो एंजॉय करेंगे यहाँ। तो इसके बाद मैं अपने भैया भाभी को सूटकेस दे आई थी और फिर खाना बनाने के बाद हम और बच्चे गए थे थोड़े से आउटिंग पे और उनको थोड़ा सा घुमा के ले आए। इसी बहाने फिर हमारी भी आउटिंग हो गई और साथ ही हमने खाए बढ़िया से मोमोज़ पिथौरागढ़ वाले, बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। तो इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं। होपफुली आपने शॉपिंग व्लॉग काफ़ी इन्जॉय किया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।